अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि स्टेकिंग क्या है और कैसे ये वर्क करती है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमें स्टेकिंग के बारे में बताएं कि ये कैसे वर्क करती है, इसका क्या काम है और इससे जो हमें अर्निंग होती है क्या वो हलाल है या हराम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सारी बातें जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इस वीडियो के एंड में होगा। तो उससे पहले आपने होल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि ये वर्क कैसे करता है, ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक है ये क्या है और कैसे जो है हम अपने टोकन को जब स्टेक कर देते हैं तो उनसे जो अर्निंग होती है वो किस तरह हम तक पहुंचती है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम जो है वो हलाल हराम के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक करें, साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल मिलते हैं उनको भी फॉलो कर लें ताकि आप फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स हासिल कर सकें और उससे अच्छा वाला प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। तो स्टेकिंग को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि प्रूफ ऑफ स्टेक का जो एल्गोरिदम है वो क्या है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक को समझने से भी पहले आपको प्रूफ ऑफ वर्क को समझना पड़ेगा, तभी आप जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक को समझ पड़ेंगे। तो यहाँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सादा अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर हम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएंगे। प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो इस तरह काम करता है कि बहुत सी माइनिंग मशीनें और कंप्यूटर्स की एग्जांपल लें। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो दुनिया भर में लगे हुए हैं जो कि माइनिंग करते हैं, यानी कि बहुत से पजल्स जो हैं वो सॉल्व आउट करते हैं, मैथ के जो यानी कि क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उनमें से जो फिर जिनके ज़्यादा कंप्यूटर की एफिशिएंसी होती है, इनके जो ज़्यादा ग्राफिक कार्ड अच्छा वाला जिसमें लगा होता है उस पर जो है वो ट्रांजैक्शन जाती है। मीन्स टू से कि अगर मैंने ट्रांजैक्शन किया अपने बिटकॉइन कहीं भेजने हैं तो मैं अपनी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन जब सेंड करूंगा कि भाई ये मैं भेज रहा हूँ तो मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो मुझसे जाएगी, एक ब्लॉक जनरेट होगा, उसका ब्लॉक जनरेट होने के बाद एक माइनर के पास जाएगी जिसने कंप्यूटर लगाए हुए हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। उस माइनर के पास जाएगी, ठीक है। उस माइनर की अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो पहली ट्रांजैक्शन मेरी उसी के पास जाएगी और अगर वो उसको सॉल्व आउट कर देता है, उस पजल को सॉल्व कर देता है और मेरी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद उसको रिवार्ड मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन रिवार्ड मिल जाएगा जो कि माइनिंग करते हुए आप कहते हो कि अर्निंग होती है, ठीक है। वो रिवार्ड मिल जाएगा, वो मेरी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके आगे जनरेट कर देगा। मेरी ट्रांजैक्शन का एक नया ब्लॉक जो है वो ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन की चेन में और उसके बाद जो है वो मेरे फंड्स जो हैं वो उसको चले जाएंगे जिसको मैंने सेंड किए होंगे। ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क कि जिसमें लोग जो हैं वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स लगा कर माइनिंग कर रहे होते हैं, जिसके हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें ज़्यादा जल्दी पजल्स सॉल्व हो रहे होते हैं, वो उतनी ज़्यादा जल्दी जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है, फिल करता है और उसको उतनी ही ज़्यादा रिवार्ड जो है मिल रहे होते हैं। अब आ जाए स्टेकिंग की तरफ। स्टेकिंग भी तकरीबन प्रूफ ऑफ वर्क से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। प्रूफ ऑफ वर्क में हम जो है वो माइनिंग मशीनें लगाते हैं और अर्निंग होती है, और प्रूफ ऑफ स्टेक में हमने जो कॉइन परचेज़ किए होते हैं उनको हम जो है रिजर्व कर देते हैं माइनिंग के लिए कि उससे जो है वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में वो हेल्प करेंगे और उससे जो है वो हमें ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो अर्न होगी। जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसमें आपको रिवार्ड मिलते हैं पजल को सॉल्व करने का, और जो आप स्टेकिंग कर रहे हो तो स्टेकिंग में आपको जो उस कॉइन को ट्रांसफ़र करने की ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है वो मिल रही होती है। अब स्टेकिंग का प्रूफ ऑफ स्टेक का जो है वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मैंने यहाँ से ट्रांजैक्शन जो है वो की है, किसी को भेजे हैं पैसे, वो क्या होगा, मेरी ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक जनरेट होगा, वो जाएगा एक स्टेकिंग जो कर रहा होगा जिसके ज़्यादा कॉइन जिसके स्टेक होंगे उसके पास पहले चली जाएगी। प्रूफ ऑफ वर्क में ये होता है कि जिसकी ज़्यादा अच्छी माइनिंग मशीन होती थी उसके पास पहले जाते थे जो कि ज़्यादा जल्दी पजल सॉल्व कर रहा होता था। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होता है कि जिसके ज़्यादा कॉइन स्टेक हुए होते हैं उसके पास पहले जो है वो ट्रांजैक्शन जाती है कि वो वेरीफाई इसको करें, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी जो है वो पजल कर रहा होता है सॉल्व। तो उसके पास मेरी ट्रांजैक्शन जाएगी, मेरी ट्रांजैक्शन का ब्लॉक जाएगा, वो उसको वेरीफाई करता है तो उसको फिर ट्रांजैक्शन की फ़ीस जो है वो मिल जाएगी, यानी कि वो मेरी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा तो उसको ट्रांजैक्शन की फ़ीस मिल जाएगी और मेरी जो पेमेंट मैंने भेजी है वो आगे जाएगी और ब्लॉकचेन में मेरा एक ब्लॉक बन जाएगा, ऐड हो जाएगा और मेरी ट्रांजैक्शन जो है जितनी भी अमाउंट है वो आगे जाकर रिसीवर को मिल जाएगी जिसको मैंने सेंड की होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का, सिंपल सा, जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेकिंग की।
स्टेकिंग में आप यही करते हो कि आपने जो भी कॉइन परचेज़ किया, आपने कार्डानो परचेज़ किया है, आपने पोल्का डॉट परचेज़ किया है, आपने पैनकेकस्वैप के कॉइन परचेज़ किए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पैनकेकस्वैप यूज़ करते हैं तो केक कॉइन जो है वो वहाँ स्टेक करते हैं। उसके बाद आपने BNB कॉइन जो है बाइनास स्मार्ट चेन, बाइनास एक्सचेंज के जो टोकन है वो आपने परचेज़ किए हैं। तो कोई भी लाउंज पूल आता है तो आप उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हो, तो उस टोकन को स्टेक कर देते हो। तो उसमें आपको जो है वो क्या मिल रहा होता है कि वो टोकन्स मिल जाते हैं, या आपको जो है वो उन पर कोई और BNB का टोकन मिल जाता है, या सेम वही टोकन जो आपने स्टेक किया होता है वही आपको मिल रहा होता है। यानी कि अगर आपने केक के टोकन जो है वो स्टेक किए हैं तो आपको अर्निंग में भी केक ही मिलेंगे, लेकिन वो स्टेकिंग जो है वो आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में यूज़ हो रही होगी। अब यहाँ दो टर्म यूज़ होती हैं, एक APY और एक APR। अब APY जो है वो एनुअल परसेंटेज यील्ड होती है, और APR जो है वो एनुअल परसेंटेज रेट होता है। अब APY जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है उसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आपने जो स्टेकिंग की है, आपने जो डिपॉजिट की है अमाउंट, ठीक है, उस पर जो आपका टैक्स लगेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो होगा आपका APY, ठीक है, जो कि आपकी डिपॉजिट अमाउंट पे होता है कि भाई आपने अगर 10 BNB लगाए हैं तो उस पर आपका कितना इंटरेस्ट जो है वो आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 1000 टोकन लगाए हैं और आपने 1 महीने बाद निकाले हैं तो 1 महीने में आपको 1% APY मिलना था, तो आपको 1000 टोकन के बदले में वो 10 टोकन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, 1% जितना भी बनता है। और अगर हम करें APR की बात, जो कि ये भी यूज़ होता है, तो APR जो है वो लोन की टर्म में यूज़ होता है कि आपने उधार लिया है तो उसकी टर्म में यूज़ होगा कि आपको कितना APR जो है उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट के उस अमाउंट पर जितना आपने लोन लिया उसके ऊपर वो कितना अप्लाई होता है, जो कि आपने इंटरेस्ट देना होता है, जिसे हम सूद कहते हैं, ठीक है। APY वो भी इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करें, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, स्टेकिंग, APY और APR। अब यहाँ हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको दे देता हूँ, बट मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं कह रहा कि ये हलाल है और ना ही ये कह रहा हूँ कि ये हराम है, ठीक है। आप किसी भी मौलाना से ये मशवरा कर सकते हैं, किसी भी आलम से ये बात कर सकते हैं, जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जो कि हमें सोचने में मजबूर करते हैं। अगर हम प्रूफ ऑफ वर्क को देखें तो वहाँ तो हमारी मशीन्स जो हैं वो वर्क करती हैं और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में वो हेल्प करती हैं। बेसिक मकसद जो है वो यही है। दूसरा साथ में ये है कि वो डिसेंट्रलाइज इसको बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेकिंग में देखें तो स्टेकिंग में भी यही है, बट यहाँ मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ आपको बिजली की जो पैसे हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अपने एसेट्स को होल्ड करना पड़ता है, आपको अपने एसेट्स जो है वो वहाँ पुट करने पड़ते हैं। तो वहाँ भी आपके एसेट्स जो हैं वो एज अ माइनिंग मशीन काम कर रहे होते हैं कि वो ट्रांजैक्शन को फिल्ड कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, और उस पर जो है वो आपको रिवार्ड मिल रहे होते हैं, जो कि एज ए इंटरेस्ट इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ एक तो ये बात कि आपको इस तरह रिवार्ड मिल रहे होते हैं। अब दूसरा ये कि बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि आप फिक्स अमाउंट में प्रॉफिट ले रहे होते हो। APY की बात करें ना तो APY फिक्स होता है जी, आप 3 दिन के लिए करोगे तो इतना मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, और इतना साल के लिए मिलेगा। तो आप अब ये देखो कि अब केक की अगर आप लोगों ने कभी स्टेकिंग की होगी पैनकेकस्वैप पर जाकर, तो अगर केक टोकन की प्राइस $40 पर है तो उसका जो रिवार्ड होगा हर ट्रांजैक्शन का वो ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। स्टेक करते हुए आपके ज़्यादा केक के टोकन बन रहे होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज है कि अगर BNB की प्राइस ऊपर है, आपने BNB को स्टेक कर दिया तो आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलेंगे। इसी तरह अगर उसका रेट, अब जैसे कि केक कॉइन का रेट नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट $20 से भी नीचे है, तो उसका जो रिवार्ड आपको मिल रहा है वो भी बहुत कम मिल रहा है। अब यहाँ जो है वो फिक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, आपको जो एक्चुअल में अमाउंट मिलनी है वो फिक्स नहीं है, बस उस टोकन की जो क्वांटिटी है वो फिक्स मिल रही है, उसकी जो एक्चुअल में जो पैसे हैं, जो मनी है वो फिक्स नहीं है, उसकी प्राइस में उतार चढ़ाव आता है, ना आपको पता है कि कितना प्रॉफिट होगा और ना ही आपको फिक्स पता है कि कितना लॉस होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमें लेके जाता है कि ये हलाल है,
क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। बट दूसरी तरफ ये है एनुअल परसेंटेज यील्ड और एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज यील्ड जो है यहाँ अप्लाई होता है, APR जो है यहाँ अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ यहाँ आपको जो है वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट को हम सीधा सीधा सूद कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि क्या ये सूद में तो नहीं आता। तो यहाँ सोचने वाली 3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि स्टेकिंग में जो रिवार्ड मिल रहा होता है वो हमें ट्रांजैक्शन का रिवार्ड मिल रहा होता है, उसकी फ़ीस मिल रही होती है, जिसको नाम दिया गया है APY का, जो कि इंटरेस्ट बोला जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि यहाँ जो APY मिल रहा होता है वो आपको फिक्स नहीं मिल रहा होता, उसकी प्राइस ऊपर नीचे आती है, उसके हैश रेट जो है वो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे आप प्रूफ ऑफ वर्क कर रहे होंगे तो जब किसी कॉइन की प्राइस डाउन जाती है, जैसे अब बिटकॉइन की प्राइस डाउन गई हुई है तो उसका ट्रांजैक्शन हैश की जो प्राइस है वो भी नीचे चली गई है। अब जो माइनर्स हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर थी 60,000 पर, तो बिटकॉइन के जो माइनर्स थे उनको अच्छा वाला प्रॉफिट जो है वो हो रहा था, उनको ज़्यादा जो है वो रिवार्ड मिल रहे थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात ये है कि आप उसको एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए वहाँ लॉक करते हो। फ्लेक्सिबल से स्टेकिंग भी है और फिक्स्ड स्टेकिंग भी है, बट जो फिक्स्ड स्टेकिंग है उसमें आपके जो है वो एक ख़ास मुद्दत तक जो है वो कॉइन अंदर रहते हैं। तो वो एक ये होता है कि आपने फ़िक्स कर दिया एक चीज़ को कि मुझे इतनी देर के लिए इसमें से प्रॉफिट चाहिए, तो ये थोड़ा सा जो है वो हराम की तरफ भी चला जाता है। तो आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ क्लियर कर दिए होंगे। आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से जो है वो आप स्टेकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टोरेज, प्रूफ ऑफ कवरेज जो है ये भी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जो है वो सब टेक्नोलॉजी भी बन चुकी हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है मैं शेयर करूँगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी आगे जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। मैंने ऑलरेडी एक AMA सेशन किया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि ब्लॉकचेन इतनी है, उसमें क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट इतना है और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है बिटकॉइन का है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ब्लॉकचेन के अंदर इंक्लूड होती हैं, सिर्फ क्रिप्टो की इंडस्ट्री नहीं है, फाइनेंस की इंडस्ट्री नहीं है, और भी इसके अलावा हटकर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन किया तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अच्छा वाला प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।